Today this is the video for class 10th पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेस। पार्ट 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन उसमें हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। इसमें हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन हम लोग 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, हमारा अपना एलिमेंट्री कैनाल बनाया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। हम इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे कि जो हमने खाना खाया, ठीक है, वो एक्चुअली में कैसे डाइजेस्ट होता है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। मतलब ह्यूमन बींग्स हम लोग कैसे अपना खाना लेते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे रहते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स पे रहते हैं। और वो चीज हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, ठीक है, कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 वीडियो में देख ली थी। जिसने नहीं देखी है प्लीज उसको देख लें। और सेकेंड हमारा पार्ट है लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट, दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम लोग इसमें यही देखने वाले हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, सारे बॉडी पार्ट किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, ये सब देखने वाले हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो भी हमने खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो भी हमने फूड इनटेक करा है, ठीक है, जो फूड हमने खाया है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना। व्हाट इज डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसका सिंप्लीफिकेशन कर देना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम लोग इस डाइजेशन में यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सिंप्लीफाइड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाइड बनाती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बहुत जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जटिल बोलते हैं, बहुत टफ होता है। उसको क्या करना पड़ता है, डाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाइड करना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग विटामिन और मिनरल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। विटामिन और मिनरल भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो कि हमें डिजीज से बचाता है। तो हमारे जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो सिंप्लीफिकेशन भी किसका होगा, इन्हीं तीनों को होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन जो होगा वो क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। और फैट जो होगा वो क्या बन जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल बन जाएगा। तो हम पूरे इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड बनता है, फैट फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और समझ में भी आएगा। तो देखते हैं, डायग्राम बना रखा है ऐसे ही, आप लोग भी ट्राई कर लेना, 1-2 बार बनाओगे तो आ जाएगा, इससे अच्छा बना लोगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे है। ये हमारा क्या है, जो हमने फूड लिया, माउथ से हमारे फूड अंदर जाता है, ठीक है। तो फूड हमारा कहाँ से एंटर करते हैं, बक्कल कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है। सारी लेबलिंग कर रखी है, ऐसे ही आपको भी लेबलिंग करनी है, ऐसे ही सीखना है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी है, सबसे पहले फूड कहाँ पे एंटर करता है, बक्कल कैविटी मतलब माउथ में, ठीक है। बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ। क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ। और उन टीथ का काम क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। जो हमने खाना खाया उस खाने को वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, कौन, टीथ, ठीक है। टीथ पता ही, हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। जो फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। जो फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर, जो कि किस काम आते हैं, वो काम आते हैं किसके, टीयरिंग के काम आते हैं। किससे काम आते हैं, टीयरिंग के, ठीक है। फिर जो फ्रंट के पीछे होते हैं, इधर से, ऊपर से और नीचे से जो होते हैं, पीछे वाले, फ्रंट के जस्ट पीछे वाले, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कैनाइन, जो कि क्या काम आते हैं, कटिंग के काम आते हैं, ठीक है। और जस्ट कैनाइन के पीछे थोड़े बड़े बड़े से जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। क्या होते हैं वो, प्रीमोलर, जो कि किसी चीज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन तोड़ने की हेल्प करते हैं। तो कभी भी किसी चीज को तोड़ना होता है तो हम इधर से तोड़ते हैं,
आगे से तोड़ेंगे दांत टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसी के बाद प्रीमोलर के पीछे हमारे जो टीथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोलार बोलते हैं। क्या होते हैं वो, मोलार होते हैं, और जो किस काम आते हैं, किसी भी चीज को ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। तो टीथ का काम क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जो हमने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो बक्कल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। फिर उस बक्कल कैविटी, उस माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड। और उस सैलिवरी ग्लैंड क्या निकालता है, सलाइवा। माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा, ठीक है। और वो सलाइवा एक एंजाइम निकालता है, वो एंजाइम सीक्रेट करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सैलिवरी अमाइलेज। अब जो भी ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट जो करेगा वो कौन डाइजेस्ट करेगा, एंजाइम। एंजाइम ही डाइजेस्ट करता है और कोई डाइजेस्ट कर नहीं सकता। जो भी हमने ये बॉक्स में बना रखा है, सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये क्या है, एंजाइम्स है। यही एंजाइम्स क्या करते हैं, इन चीजों को सिंप्लीफाइड करेंगे। तो पहले माउथ में सैलिवरी ग्लैंड था, सैलिवरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट करा, सलाइवा, और सलाइवा ने क्या एंजाइम निकाला, सैलिवरी अमाइलेज। अब क्योंकि ये एंजाइम है तो कुछ यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवरी अमाइलेज को किसको कन्वर्ट करा, सलाइवरी अमाइलेज ने कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। तो जो हमारा पहला डाइजेशन था किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है, कहाँ पे, हमारे माउथ के अंदर। इसका मतलब जो हमारा डाइजेशन है वो डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन हमारे पेट में नहीं बल्कि हमारे माउथ में, बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में हमारा क्या डाइजेस्ट हो जाता है, माउथ के अंदर ही हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या बचा, प्रोटीन और फैट, ठीक है। अब इसके बाद जो खाना था बकल कैविटी से कहाँ पे जाएगा, स्टमक के अंदर, ठीक है। ये पाइप, इस पाइप को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस बोलते हैं। अब अभी हमारा जो खाना था वो कहाँ पे था, बकल कैविटी के अंदर था। बकल कैविटी के अंदर हमको याद रखना है कि क्या सिंप्लीफाइड होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाइड हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, किसकी वजह से, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। फिर उसके बाद हमारा जो खाना है वो बकल कैविटी से होते हुए और ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, स्टमक के अंदर पहुंचेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ पे खाना था और अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएगा, खाने के अंदर कोई चक्के या फिर मोटर नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे इसके अंदर ये जो पाइप है, फूड पाइप है, ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस या फूड पाइप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके अंदर एक मूवमेंट होता है। क्या होता है, इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, पाइप बंद खोल होता रहता है कंटिन्यूसली, रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है। बंद खोल वाला मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से खाना क्या करता है, नीचे धीरे धीरे आने लग जाता है। और उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस मूवमेंट को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फूड पासिस अहेड, जो फूड है वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है, इन ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो फूड ईसोफेगस से स्टमक में आता है, कौन से मूवमेंट की वजह से, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। ये याद रखना है आपको। कैसा मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट होता है। इसके अंदर बंद खोल जो होता है वो मूवमेंट होता है ईसोफेगस के अंदर, जिसके थ्रू जो हमारा फूड होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। अब इसके बाद स्टमक के पास, स्टमक के जो इनर लिनिंग होती है, ये स्टमक है हमारा, स्टमक के यहाँ पे होती है इनर लिनिंग, लाइनिंग होती है अंदर की, ठीक है। इस इनर लिनिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, और वो गैस्ट्रिक जूसेस क्या निकालते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस क्या सीक्रेट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालते हैं, ये 3 एंजाइम्स निकाल रहे हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारा खाना पहुंचा स्टमक के अंदर, स्टमक के इनर लाइनिंग में, स्टमक के इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। वो गैस्ट्रिक जूसेस क्या निकालते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, अब जहां पे पेप्सिन क्या है, एंजाइम होता है, पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, तो पेप्सिन एंजाइम है तो यहाँ पे फिर कुछ कन्वर्ट होगा, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज भी क्या था, एंजाइम था, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज में। ठीक है, उसी तरीके से ये जो पेप्सिन है ये क्या कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमीनो एसिड में। यहाँ मैंने बताया था कि प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, वो कौन करता है, वो कन्वर्ट करता है पेप्सिन। और पेप्सिन किसके पास प्रेजेंट होता है, स्टमक, स्टमक होता है, स्टमक के पास होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, वो निकालते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये होते हैं हमारे 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक के अंदर, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। तो आपको पेप्सिन का फंक्शन पता लग गया। पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, पेप्सिन इज द एंजाइम विच कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक एंजाइम है, इसलिए मैंने इसे बॉक्स में लिखा हुआ है। तो पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। अब यहाँ पे एचसीएल का रोल क्या है, एचसीएल वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना हार्श होता है कि अगर हमारी बॉडी पे गिर जाए, बाहर बॉडी पे गिर जाए, तो हमारी बॉडी जल सकती है। तो ये तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एचसीएल का काम क्या होता है कि जब पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड पे, तो पेप्सिन एंजाइम तभी वर्क कर सकता है जब हमारा खाना एसिडिक मीडियम का हो। कैसा मीडियम का हो, एसिडिक मीडियम का। ये इसकी शर्त होती है कि पेप्सिन एंजाइम तभी एक्शन करेगा जब जो फूड है वो फूड कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे एचसीएल रोल करता है। एचसीएल का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट द फूड इन एसिडिक मीडियम। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचसीएल, एचसीएल मेक द फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ताकि एंजाइम पेप्सिन क्या कर सके, कोई एक्शन कर सके, पेप्सिन एंजाइम वर्क कर सके। इसीलिए एचसीएल क्या कर देता है, खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एचसीएल का रोल था। एचसीएल ने खाने को क्या बना दिया, एसिडिक बना दिया। एसिडिक होगा तभी पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे म्यूकस का क्या फंक्शन है, व्हाट इज म्यूकस, क्या करता है, म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से, क्योंकि एचसीएल अगर बाहर से ही बॉडी पे गिर जाए तो बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, और जब एचसीएल अंदर है तो अंदर भी हार्म पहुंचाएगा। इसीलिए वहां पे क्या होता है, म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एचसीएल एसिड। जो म्यूकस होता है वो स्टमक की इनर लिनिंग को एचसीएल एसिड से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 3 फंक्शन थे, आपको याद रखने हैं एचसीएल का। एचसीएल के 2 फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन तो मैंने आपको बताया अभी कि क्या होता है, इट मेक द फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। इट मेक द फूड एसिडिक, ये क्या करता है, फूड को एसिडिक बना देता है फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। हमने जो खाना खाया अगर उसके अंदर कोई जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो वो भी उसे किल कर देता है। कौन, एचसीएल। तो इसके रोल है, व्हाट इज द रोल, क्वेश्चन भी हमारे इंटेक्स में, व्हाट इज द रोल ऑफ एचसीएल इन आवर स्टमक। एचसीएल का क्या काम है, तो 2 रोल आपको पता लग गए। एक वो फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है, दूसरा कोई बाई चांस अगर फूड के अंदर बैक्टीरिया या जर्म्स आ जाते हैं वो उसको किल कर देता है। तो ये एंजाइम, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस के आपको फंक्शन पता होने चाहिए। पेप्सिन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। अब इसके बाद हमारा खाना स्टमक से होते हुए, स्टमक में क्या कन्वर्ट हो गया था, प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। अब वो स्टमक से हमारा खाना सीधा यहां से जाता है कहां पर, ये चला जाता है इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये खाना हमारा स्टमक से होते हुए सीधा ना इधर जाता है ना इधर जाता है, सीधा कहाँ चला जाता है हमारा खाना, इधर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन फूड हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। प्रोटीन हमारे स्टमक के अंदर जिसको पेप्सिन ने कन्वर्ट करा किसमें, अमीनो एसिड में। अब आते हैं हम फैट में। ठीक है अब लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता कैसे है, उससे पहले ये 2 फंक्शन आपको पता होने चाहिए। एक ही हमारा क्या है, लिवर, और ये क्या है हमारा पैनक्रियास। ठीक है, तो लिवर और पैनक्रियास में फूड नहीं जाता। ठीक है, जो फूड होता है वो सीधा स्टमक से कहा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे सीधा आ जाता है तो स्टमक से सीधा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो इनका वर्क होता है,
ठीक है, वो वर्क कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब इनके वर्क क्या है ये देख लेते हैं। तो लिवर के अंदर, लिवर दो जूसेस सीक्रेट करता है। जिस तरीके से ये गैस्ट्रिक जूस निकालता था, ठीक है, स्टमक ने क्या सीक्रेट करा था, गैस्ट्रिक जूस, उसी तरीके से तो लीवर होता है वो क्या निकालता है, दो चीजें निकालता है, एक होता है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट। ठीक है, लीवर दो चीजें निकालता है, एक है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट। लीवर से पहले हम पैनक्रियास देख लेते हैं कि पैनक्रियास क्या करता है। तो पैनक्रियास दो एंजाइम निकालता है। पैनक्रियास और लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है, लिवर ही होता है, ये याद रखना है आपको। तो पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है, दो एंजाइम सीक्रेट करता है। वो दो एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, अब क्योंकि ये एंजाइम है तो यहाँ भी कुछ डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हमने देखा जो भी एंजाइम था वो क्या कर रहा था, चीजों को डाइजेस्ट कर रहा था। तो पैनक्रियास दो एंजाइम सीक्रेट करता है। वो एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन TRYPSIN, लाइपेज, छोटा छोटा दिख रहा होगा, देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैप्सिन, दोनों के सरनेम सेम है, सेम जैसे लग रहे हैं, पैप्सिन और ट्रिप्सिन। पैप्सिन ने किसको कन्वर्ट करा था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को ही कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरा प्रोटीन, जो पैप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट करा अमीनो एसिड में, अगर कुछ प्रोटीन रह जाता है, ठीक है, तो उस प्रोटीन को कौन कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिप्सिन का काम भी वही है जो कि पैप्सिन का है। दोनों भाई भाई है, ट्रिप्सिन और पैप्सिन, एक जैसा सरनेम है इनका, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का भी काम क्या होता है, ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम, इसीलिए मैंने इसे बॉक्स में लिखा है। जितने भी एंजाइम है वो सारे बॉक्स में है और उनका काम क्या है, किसी ना किसी चीज को डाइजेस्ट करना। ये आपको याद रखना कि क्या क्या डाइजेस्ट करेगा। तो ट्रिप्सिन कुछ जो प्रोटीन बच जाता है उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। और लाइपेज, लाइपेज में एक वर्ड आ रहा है लिपिड, लाइपेज में वर्ड आ रहा है लिपिड, और लिपिड का मतलब होता है फैट। क्या होता है, फैट, ठीक है। लिपिड का लाइपेज, लाइपेज में वर्ड क्या है, लिपिड, एंड लिपिड का मतलब होता है फैट। इसीलिए लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, जो कि हमने यहाँ देखा था कि फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब ये लीवर का काम क्या था, लीवर निकालता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, खाने को अल्कलाइन बनाता है। क्या बनाता है, अल्कलाइन। जिस तरीके से यहाँ पे पैप्सिन की शर्त क्या थी कि खाना क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, तभी पैप्सिन एंजाइम वर्क कर सकता था। तो पैप्सिन के लिए खाना एसिडिक किसने बनाया था, HCl ने। उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है, इनकी भी शर्त होती है कि ये तभी एक्शन करेंगे, तभी ये वर्क करेंगे जब खाना क्या हो, अल्कलाइन हो। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो। तो पहले खाना जो फूड था वो क्या था, एसिडिक था। अब खाना बिल्कुल अपोजिट नेचर का हो जाएगा, मतलब एसिडिक से अल्कलाइन हो जाएगा। तो इनके एक्शन के लिए, ताकि ट्रिप्सिन और लाइपेज वर्क कर सके, इनके एक्शन के लिए लीवर क्या करता है, बाइल जूस निकालता है। और ये बाइल जूस क्या करता है, हमारे फूड को अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक बना देता है। और ये बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को, जो फैट होता है वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन बाइल सॉल्ट क्या करेगा, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटा छोटा कर देता है, छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा होगा तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो बाइल सॉल्ट होता है वो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू स्मॉल पीसेस। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स क्या करेगा, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो लाइपेज है आसानी से फैट को डाइजेस्ट कर सके। अगर ये फैट ग्लोब्यूल छोटे नहीं होते तो लाइपेज आसानी से फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसीलिए बाइल सॉल्ट ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कर दिया, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये बाइल जूस का और ये बाइल सॉल्ट का क्या था, वर्क था। फिर जो भी एक्शन होता है वो सारा एक्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा जाता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्योंकि जब तक हमारा खाना यहाँ पर आता है, खाना यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड और फैट फैटी एसिड बन जाता है। और इस प्रोसेस को ये जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये याद रखना है आपको। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या होता है? बिगर फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट पीसेस। इसमें कन्वर्ट करता कौन है? बायोसॉर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब हमारा खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है क्या? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। हमारा खाना यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। अब और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर होती है। लेंथ कितनी है? 6 मीटर होती है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है विलीज। क्या होती है? विली। विली का मतलब क्या होता है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इस तरीके से विली होती है। ये क्या होती है? विली होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विली इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे, जैसे यहाँ पे विली प्रेजेंट होती है, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। अब इन विली का वर्क क्या होता है? हमारा खाना तो डाइजेस्ट हो गया। अब ये बहुत जरूरी था कि जो खाना डाइजेस्ट हुआ है कहाँ पे मिले? हमारे ब्लड वेसल्स में मिले। अगर ब्लड वेसल में मिलेगा नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में मिलने के लिए जो विली होता है, विली में होती है ब्लड वेसल्स। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है। और ये क्या करती हैं? विली का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उस खाने को क्या कर लेते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये वर्क है किसका? विली का। जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो खाना इन विली पे होती है ब्लड वेसल्स। क्या होती है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में ही खाना जाएगा तभी तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो विली क्या करेंगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर देंगे। और ये विली का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है। अगर इस विली का स्ट्रक्चर ऐसे होता, सिंपल सीधा सा होता, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होती? कम होती एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होंगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इनका एरिया, जो एरिया है वो क्या कर गया? बढ़ गया। इस तरीके से एरिया क्या कर गया? इनका बढ़ गया। अगर इस तरीके से होती, स्ट्रेट होती, तो यहाँ पे एरिया क्या होता? कम। एरिया कम होता तो ब्लड वेसल्स भी कम होती। ब्लड वेसल्स कम होती तो एब्जॉर्प्शन कम से कम होता। तो इसीलिए विली कुछ इस तरीके से होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ताकि इनका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है ब्लड वेसल का। इसीलिए एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमाइज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाता है किसका? फूड का, जो डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पे चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए खाना जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। खाना हमारा यहाँ पहुंच जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या प्रेजेंट होती है? विलीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? विलीज प्रेजेंट होती है। और इन विलीज का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर विलीज टू एब्जॉर्ब वाटर। वहां पे जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता वो क्या करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा तो यहाँ पे जो विलीज प्रेजेंट होती है वो क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो खाना बच जाएगा, जो वेस्ट होगा, वो वेस्ट क्या करेगा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, एनस से होते हुए कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा बॉडी से। फूड मटेरियल क्या करेगा? जो वेस्ट फूड होगा बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या था? कंप्लीट डाइजेशन था। और एक हमारा यहाँ पे एक ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, एक ये जो ऑर्गन है कॉर्नर पे, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब अब इस अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। अब काम नहीं होता मतलब इसका मतलब क्या है? अपेंडिक्स का काम हमारे एंसेस्टर्स में होते थे, मतलब जो हमारे पूर्वज होते थे तब अपेंडिक्स काम आता था। कैसे? क्योंकि उस समय पे जो खाना होता था वो क्या खाते थे? घास फूस वगैरह खाया करते थे। तो घास फूस को खाने के लिए खाते थे तो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स लगते थे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था। तो वो स्ट्रॉन्ग एंजाइम कौन निकालता था? अपेंडिक्स निकालता था। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी घास फूस वगैरह खाता नहीं है, तो ये जो अपेंडिक्स है वो एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आज घास फूस खाएंगे तो ये जो अपेंडिक्स है वो एंजाइम सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से इवोल्यूशन चलते हुआ आया है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स अब वर्क नहीं करता। लेकिन इसमें होता क्या है? अपेंडिक्स में अब वर्क नहीं करता, लेकिन अगर हम कुछ खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर कुछ फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके वजह से अगर खाना यहाँ पे अटक जाता है
ठीक है, जब ये खाना बाहर जा रहा था, हमारे वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा था, अगर किसी वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से या कुछ भी, वो अगर खाना यहाँ पे चिपक जाता है अपेंडिक्स पे जाके, और तो वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ही तेज पेन हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो पेन हो जाता है तो उसको क्या करा जाता है, इसको कट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, अपेंडिक्स। और एनस का काम क्या होता है, एनस हेल्प करता है इजेशन में। किसमें हेल्प करता है, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट का बॉडी से बाहर निकल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। 3 प्रोसेस होता है, एक होता है इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, खाने का अंदर जाना, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। और डाइजेशन का मतलब जो हमारे खाना डाइजेस्ट होता है इधर के साइड, जो हमने पढ़ा वो डाइजेस्ट। और इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी में से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। कौन करवाता है, वो एनस कराता है। तो यही था हमारा हेटरोट्रोपिक में, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, डाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, कि किस तरीके से जो खाना ब्लड वेसल्स में गया था, ब्लड वेसल में अब खाना चला तो गया, अब वहां से जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, वो एनर्जी कौन निकलवाएगा, उस खाने को ब्रेक डाउन कौन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। वो कैसे करेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।